ईमानदार पुलिस अधीक्षक के भ्रष्ट थानेदार। क्या थाने की पुलिस पैसे लेकर अपराधियों को छोड़ देती है? क्या कटिहार जिले में हो रही गौ तस्करी के पीछे पुलिस के लोगों का हाथ है? आखिर कौन है ये गौ तस्कर जो धड़ल्ले से कर रहे हैं पशु तस्करी? क्या कटिहार के पुलिस अधीक्षक खोलेंगे इन सब के राज? कटिहार की जनता के ये बड़े सवाल। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे मुद्दे की जो न केवल कानून व्यवस्था पर सवाल उठाता है बल्कि हमारी सामाजिक और नैतिक व्यवस्था को भी कटघरे में खड़ा करती है। हम बात कर रहे हैं बिहार के कटिहार जिले में गौ तस्करी और पुलिस भ्रष्टाचार की उस सनसनीखेज घटना की जिसने पूरे सीमांचल क्षेत्र में हड़कंप मचा दिया है। एक वायरल ऑडियो ने खुलासा किया है कि कटिहार के रोशना थाना प्रभारी कथित तौर पर गौ तस्करी के लिए 50,000 रुपए की रिश्वत मांग रहे थे। इस खबर ने न केवल पुलिस प्रशासन की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े किए हैं बल्कि यह भी सोचने पर मजबूर कर दिया है कि क्या पैसे देकर अपराधी कानून के शिकंजे से बच सकते हैं। आइए इस पूरे मामले को विस्तार से समझते हैं। देर सवेर ही सही लेकिन आप तक भी गौ तस्करी की खबर अक्सर आती रहती होंगी। जिस देश में गौ तस्करी अपराध माना जाता है ऐसे में कई ऐसे संगठन अपने सफेद चेहरों के पीछे गौ तस्करी करते रहते हैं। लेकिन सवाल उठता है कि आखिर इन सब के पीछे कौन है और इनको इतनी हिम्मत आई कहां से। आज का ये विशेषांक गौ तस्करी को लेकर ही है और पिछले कुछ दिनों में कटिहार जिले की पुलिस की कार्रवाई पर जो सवाल उठ रहे हैं उसको लेकर भी आज का ये विश्लेषण है। नमस्कार, आप देख रहे हैं BMW न्यूज का खास कार्यक्रम स्पॉटलाइट और मैं हूं आपका होस्ट अभिषेक। इस खबर को शुरू करने से पहले आपके स्क्रीन पर यह पहली तस्वीर है। शायद बहुत से लोग इस तस्वीर में जो इंसान दिख रहे हैं इसको पहचानते भी होंगे। इस मुस्कुराती हुई तस्वीर को लोग जानते भी होंगे, खास करके पुलिस महकमे के लोग। चलिए, अगर आप नहीं जानते हैं तो मैं आपको बता दूं, ये तस्वीर है रोशना के प्रभारी थाना अध्यक्ष उमाशंकर सिंह जी की। इनकी इस मुस्कुराहट की वजह तो यही जाने, लेकिन ये तस्वीर मैं आपको क्यों दिखा रहा हूं ये आप सोच रहे होंगे। तो आपको बता दूं, कटिहार जिले में ये रोशना ओपी के प्रभारी थाना अध्यक्ष है और इन दिनों इनकी एक ऑडियो क्लिप तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है जिसका दावा किया जा रहा है कि यह 2 महीने पुरानी ऑडियो क्लिप है और इसी ऑडियो क्लिप की वजह से उमाशंकर सिंह जी इन दिनों सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रहे हैं। क्या पैसा रह गया बाकी जे क्या होगा? कौन पैसा बाकी रह गया? कितना पैसा तू दिया इब्राहिम को? हम उसको कितना बात हुआ, हमसे 50,000 लेके गया था। हैं? हमसे 50,000 लेके गया था वो। 50,000 लेके गया था? हाँ, हमको तो चाल से दिया है। 50,000 में बात हुआ था। उससे जानिए अब आपसे बात हुआ, उससे बात हुआ, इसमें तो हम तो नहीं जानते हैं। तो ठीक है, तो नाम रहेगा तुम्हारा, तुम उससे जानो अपना पैसा। हमको तो तुम दिया है नहीं। तो हम तुम उसको बहान के मार रखेंगे। हैं? हम उसको बहान देंगे। हाँ, तो उसको तुम करो, तुमको तो गिरफ्तार करेंगे तब। ठीक है। तो दरअसल बात यह है कि उमाशंकर जी का जो ये ऑडियो क्लिप वायरल हो रहा है उसमें उमाशंकर जी एक पशु तस्कर से बात करते हुए सुने जा रहे हैं। इस ऑडियो में उमाशंकर जी तय राशि 50,000 से 10,000 कम होने पर जेल भेजने की पशु तस्कर को धमकी दे रहे हैं। आरोप यह है कि ऑडियो रोशना के प्रभारी थाना अध्यक्ष उमाशंकर सिंह जी का है। बीते माह पूर्व रोशना के थाना अध्यक्ष लंबे अवकाश पर थी और उनकी जगह प्रभार उमाशंकर सिंह को मिली और तभी कुछ पशु तस्करों को इन्होंने पकड़ा और डील हो गई, जिसके बाद अब इनके बारे में कहा यह जा रहा है कि ऑडियो क्लिप में इन्हीं की आवाज है। हालांकि इस बात में कितनी सच्चाई है ये तो जांच का विषय है, लेकिन उससे पहले हम आपको बता दें इस ऑडियो क्लिप की BMW न्यूज बिहार की टीम पुष्टि नहीं करती है। लेकिन खबर यह है कि इस ऑडियो में पशु तस्कर इब्राहिम नामक व्यक्ति से तय की गई रकम 50,000 में 40,000 मिलने एवं शेष 10,000 नहीं मिलने पर मवेशी तस्कर को जेल भेजने की बातचीत तेजी से वायरल हो रही है। पशु तस्कर व उसके बिचौलिए थाना से संपर्क कर पशु की खेप बंगाल लेकर पहुंचते हैं। वहां से उन पशुओं को बांग्लादेश भेज दिया जाता है। पशु तस्कर पशुओं को पास करने के लिए थाना से संपर्क कर पशु तस्करी का काम करते हैं। ये सारे आरोप इन पर लग रहे हैं। हालांकि एक मीडिया में छपी खबर के अनुसार जब उनसे थाना प्रभारी से पूछा गया इस बारे में तो उन्होंने अपने ऊपर लगे हुए सारे आरोपों को बेबुनियाद बताया। हमने भी कहा कि यह जांच का विषय है, जो जब तक जांच के रिजल्ट्स नहीं आ जाते तब तक किसी पर आरोप लगाना जायज नहीं है।
लेकिन इस ऑडियो ने तो सोशल मीडिया पर तूफान मचा दिया है। लोग सवाल पूछ रहे हैं कि अगर थाना प्रभारी स्तर पर इस तरह की रिश्वतखोरी हो रही है तो कटिहार जिले में कानून व्यवस्था की स्थिति क्या होगी? क्या कटिहार पुलिस कप्तान, जो अपनी ईमानदारी के लिए जाने जाते हैं, इस मामले पर कोई कार्रवाई करेंगे? और सबसे बड़ा सवाल, क्या यह भ्रष्टाचार केवल एक थाना प्रभारी तक सीमित है या यह पूरे सिस्टम की गहरी खामी को दर्शाता है? लेकिन अगर आपको मैं याद दिलाऊं तो यह कोई पहली बार नहीं है जब कटिहार गौ तस्करी को लेकर चर्चा में आया। आइए एक नजर डालते हैं इस क्षेत्र में पहले हुई कुछ प्रमुख घटनाओं पर जो यह साबित करती हैं कि गौ तस्करी यहां एक पुरानी समस्या है। 2019 की घटना को याद कर लें तो कटिहार के मनिहारी थाना क्षेत्र में पुलिस ने एक ट्रक से 35 गायों को बरामद किया था जो बंगाल की ओर से तस्करी के लिए ले जाई जा रही थी। इस मामले में 2 तस्करों को गिरफ्तार किया गया था, लेकिन बाद में यह खबर आई कि कुछ बड़े तस्कर पुलिस की पकड़ से बाहर रहे। 2021 में बलरामपुर की घटना को याद दिला दूं तो यहां पुलिस ने एक गौ तस्करी रैकेट का भंडाफोड़ किया था जिसमें 20 से अधिक गायें और बछड़े बरामद किए गए थे। इस मामले में स्थानीय लोगों ने आरोप लगाया था कि तस्करों को पुलिस का संरक्षण प्राप्त था। 2023 की यह घटना है। कटिहार के कुर्सेला क्षेत्र में एक ट्रक पलटने के बाद गायों की तस्करी का खुलासा हुआ था। इस घटना में कई गायें घायल हो गई थी और तस्कर मौके से फरार हो गए थे। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि इन सभी घटनाओं में एक बात बहुत कॉमन थी, तस्करों का हौसला और संगठित तरीके से किया गया अपराध। लेकिन क्या यह तस्करी बिना स्थानीय पुलिस की जानकारी के हो सकती है? यह सवाल बार बार उठता रहा है। कटिहार और सीमांचल क्षेत्र में गौ तस्करी एक जटिल नेटवर्क के तहत काम करती है। तस्कर बंगाल से गायों को लाते हैं, फिर इन्हें बिहार के रास्ते देश के अन्य हिस्सों में भेज देते हैं। इस पूरे नेटवर्क में कई लोग शामिल होते हैं, तस्कर, ट्रांसपोर्टर, मध्यस्थ जो मीडिएटर होते हैं और कई बार स्थानीय लोग भी। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि कुछ खबरों में यह दावा किया गया है कि गौ तस्करी में शामिल लोग हिंदू समाज से भी होते हैं। यह एक संवेदनशील मुद्दा है क्योंकि गौ तस्करी को अक्सर धार्मिक आधार पर देखा जाता है, लेकिन सच यह है कि अपराध का कोई धर्म नहीं होता। तस्करी का यह धंधा केवल मुनाफे के लिए चलता है और इसमें हर समुदाय के लोग शामिल हो सकते हैं। अब इस पूरी कहानी पर कानूनी और इसके आर्थिक पहलू को भी समझिए। इसके कानूनी और आर्थिक पहलू को भी समझना जरूरी हो जाता है क्योंकि आखिर गौ तस्कर इतने लार्ज स्केल पर कैसे गौ तस्करी कर सकते हैं। भारत में गौ तस्करी पर कई कानून लागू हैं, जैसे बिहार में बिहार पशुओं का संरक्षण और सुधार अधिनियम 1955, लेकिन इन कानूनों में सांड और भैंसों को शामिल नहीं किया गया है, जिसका फायदा तस्कर उठाते हैं। इसे आप विकिपीडिया पे अगर चैटल थेफ्ट इन इंडिया पे सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगी। आर्थिक रूप से गौ तस्करी स्थानीय पशुपालकों को नुकसान पहुंचाती है और सरकार को राजस्व की बड़ी हानि होती है। सीमांचल में इस अवैध व्यापार का आकार बहुत बड़ा है जो खाद्य सुरक्षा और पशु कल्याण को भी प्रभावित करता है। अब यह भी समझिए कि यह तस्करी होती कैसे है। तस्कर अक्सर रात में गायों को पैदल चलाकर नदियों या जंगलों से होकर लेके जाते हैं या ट्रकों में छिपाकर ले जाते हैं। स्थानीय पुलिस को रिश्वत देकर वो अपनी गतिविधियों को अंजाम देते हैं। सीमा सुरक्षा बल यानी कि बीएसएफ इस पर नजर रखती है, लेकिन 4000 किलोमीटर से अधिक लंबी सीमा वाला जो भारत और बांग्लादेश की जो सीमा है उसको नियंत्रण करना भी बीएसएफ के लिए चुनौतीपूर्ण है। आधुनिक तकनीक जैसे ड्रोन और सीसीटीवी कैमरों की अब जरूरत है जो एकदम आवश्यक। इन जगहों पर अगर लग गए तभी इन तस्करों को पकड़ा जा सकता है, तभी ये गिरफ्त में आ सकते हैं। अब बात करते हैं उस सबसे बड़े सवाल की जो इस वायरल ऑडियो ने उठाया है। अगर एक थाना प्रभारी खुलेआम रिश्वत मांग सकता है तो क्या इसका मतलब यह है कि पैसा देकर कोई भी अपराधी कानून से बच सकता है? यह सवाल न केवल कटिहार की पुलिस व्यवस्था पर लागू होती है बल्कि पूरे देश के लिए एक चेतावनी है। जब कानून के रखवाले ही भ्रष्टाचार में लिप्त हो जाते हैं तो आम जनता का भरोसा डगमगा जाता है। कटिहार के पुलिस कप्तान चाहे कितने भी ईमानदार हो, उनका पब्लिक से कनेक्ट कितना भी अच्छा हो, कितने ही ईमानदार क्यों, क्योंकि कुछ दिनों पहले उनकी बहुत सारी तस्वीरें वायरल हुई कि वो कितना ज्यादा पब्लिक के साथ मैच करते हैं, अपने आप को कंफर्टेबल महसूस करते हैं और उनकी बातें सुनते हैं। इससे पहले जो भी पुलिस अधीक्षक कटिहार आए उनकी इस तरह की छवि नहीं देखी गई, लेकिन वैभव शर्मा जी की बात अगर करें तो उनकी इस छवि को देख रहे हैं लोग। लेकिन कटिहार के पुलिस कप्तान अगर ईमानदार भी हैं और उनके अधीनस्थ अधिकारी इस तरह की हरकत करेंगे तो पूरे जिले की छवि पर दाग तो लगेगा। भ्रष्टाचार का यह मामला केवल गौ तस्करी तक सीमित नहीं है। यह एक ऐसी बीमारी है जो पूरे सिस्टम को खोखला कर देती है। जब पुलिस रिश्वत लेकर अपराधियों को छोड़ देती है तो इसका असर समाज के हर वर्ग पर पड़ता है।
गौ तस्करी जैसे अपराध न केवल पशुओं के प्रति क्रूरता को बढ़ावा देते हैं, बल्कि इससे संगठित अपराध को भी बल मिलता है। और जब पुलिस इसमें शामिल हो जाती है तो कानून व्यवस्था की नींव ही हिल जाती है। हालांकि इस मामले को लेकर जो लेटेस्ट अपडेट है वो ये है कि कटिहार पुलिस कप्तान ने इस वायरल ऑडियो के जांच के आदेश दे दिए हैं। अब जांच के रिजल्ट का इंतजार किया जा रहा है, लेकिन सवाल अब भी वही है और सबसे महत्वपूर्ण भी कि क्या गौ तस्करी जैसे अपराधों पर लगाम लगाने के लिए कोई ठोस कदम उठाए जाएंगे। हम भी बीएमडब्ल्यू न्यूज बिहार की टीम की ओर से मांग करते हैं कि इस मामले की निष्पक्ष जांच हो और दोषियों को सख्त सजा दी जाए। साथ ही सीमांचल क्षेत्र में गौ तस्करी को रोकने के लिए एक विशेष टास्क फोर्स का गठन किया जाए। आज का ये पूरा विश्लेषण गौ तस्करी के ऊपर था और आज के विश्लेषण में बस इतना ही। आप इस खबर पर अपनी क्या राय रखते हैं, कमेंट के माध्यम से अपनी बातें हम तक जरूर साझा करें। हमारी खबर अगर पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। सूर्या हॉस्टल एक बार अपने बच्चे को जरूर भेजें। सीमांचल का सर्वश्रेष्ठ हॉस्टल 4ठी कक्षा से 10वीं तक कोचिंग एवं ट्यूशन निःशुल्क, बेहतरीन और हर सुविधा से लबरेज। हमारा पता है दलन कटिहार। संपर्क करें 7903464641 पर। हमारा वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।